नमस्कार। बोधगया में आजकल काफी कुछ चल रहा है। बौद्ध भिक्षु और अम्बेडकरवादी जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग बहुत सीधी और साफ है कि जो महाबोधि मंदिर है उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को ही मिलना चाहिए, मतलब पूरी स्वतंत्रता। ये सारा मामला एक पुराने कानून बोधगया मंदिर एक्ट BTMA 1949 के आसपास घूम रहा है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इसे खत्म किया जाए। आज हमारे पास जो कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, हम उनके जरिए इस पूरे मुद्दे की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद क्या है और सरकार का इस पर क्या रुख है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले ये बोधगया मंदिर एक्ट 1949 ये है क्या असल में? जहां तक मुझे पता है इसके तहत एक मैनेजमेंट कमेटी बनती है, BTMC। 9 सदस्य होते हैं इसमें। जी बिल्कुल, 9 सदस्यों की कमेटी। इसमें 4 बौद्ध प्रतिनिधि होते हैं, 4 हिंदू प्रतिनिधि और जिले के जो DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष। अच्छा, 4 बौद्ध, 4 हिंदू और अध्यक्ष DM। हाँ, और यहीं से आप कह सकती कि सारा विवाद शुरू होता है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य ऐतराज इसी स्ट्रक्चर पर है। वो कहते हैं कि ये कानून अन्यायपूर्ण है, इसे काला कानून या ऐतिहासिक भूल तक कहा जा रहा है। उनकी सीधी सी मांग है कि भाई जब ये बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है तो इसका मैनेजमेंट सिर्फ बौद्धों के पास क्यों ना हो। पूरी कमेटी बौद्ध हो, अध्यक्ष भी बौद्ध हो और पूजा पाठ जो भी हो वो पूरी तरह बौद्ध रीति रिवाज से हो, मतलब पूरी धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, ये तर्क तो समझ आता है। और उनके आरोप भी मैंने सुने, काफी गंभीर लग रहे हैं, जैसे कि मंदिर परिसर में हिंदू रीति रिवाज हो रहे हैं, घंटियां बजना या बुद्ध को विष्णु का अवतार बताना। जी हाँ, ये आरोप हैं, और ये भी कि महामाया मंदिर को अन्नपूर्णा देवी कहा जा रहा है। एक और बहुत गंभीर आरोप यह है कि जो मुख्य बुद्ध मूर्ति के नीचे का वज्रासन है उसे कथित तौर पर खुरचकर शिवलिंग जैसा रूप देने की कोशिश की गई है। अरे हाँ, सच में? हाँ, ये आरोप लगाया गया है। साथ ही शोरगुल की शिकायत भी है, जिसे ध्यान वगैरह में दिक्कत होती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी तो होगा। कमेटी या सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, स्रोतों में ये भी है कि कमेटी के सदस्य या उनकी वेबसाइट कहती है कि ये सब आरोप गलत हैं। उनका पहला तर्क तो ये है कि अभी कमेटी में असल में बौद्ध बहुमत में है, क्योंकि 4 बौद्ध सदस्य हैं और हिंदू सदस्य फिलहाल 3 ही हैं, एक पद खाली है। अच्छा, तो अभी बौद्ध बहुमत है। जी, तकनीकी रूप से। और जहां तक हिंदू प्रतीकों या मूर्तियों की बात है, उनका कहना है कि ये तो सदियों पुरानी है, किसी ने अभी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वो एक तरह से ये भी इशारा कर रहे हैं कि शायद इन प्रदर्शनों के पीछे कोई और वजह हो सकती है। ये मामला वैसे नया तो नहीं लगता। इतिहास क्या कहता है इसका? सम्राट अशोक का नाम आता है। बिल्कुल, इतिहास तो बहुत पुराना है। सम्राट अशोक ने मंदिर बनवाया, फिर बीच में काफी समय तक ये हिंदू महंतों के नियंत्रण में रहा। फिर अनागरिक धम्मपाल जो श्रीलंका से आए थे, उन्होंने इसे वापस बौद्ध नियंत्रण में लाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया, एक तरह का मुक्ति आंदोलन। अच्छा। और मैंने सुना है गांधी जी ने भी कोई आश्वासन दिया था। हाँ, 1922 में गांधी जी ने भरोसा दिलाया था कि आजादी के बाद ये स्थल बौद्धों को ही सौंपा जाएगा। पर फिर ये 1949 का एक्ट आ गया। और उसके बाद भी जैसे 1992, 1995 में बड़े प्रदर्शन हुए। उस समय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों को कमेटी में शामिल करके मामला शांत करने की कोशिश की थी, पर वो स्थायी हल नहीं था। तो अब बात सीधे सीधे सरकार के रवैये पर आ गई है। नीतीश कुमार का नाम आ रहा है। जी, प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि नेता लोग जैसे नीतीश कुमार वो सैद्धांतिक रूप से तो शायद सहमत भी हों, पर वोट बैंक की राजनीति आड़े आ जाती है, कानून बदलने में हिचकते हैं। इसीलिए अब प्रदर्शनकारी सिर्फ बातों से नहीं मान रहे। उन्हें लिखित आश्वासन चाहिए। बिल्कुल, लिखित में चाहिए कि BTI रद्द होगा। वो इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल मानते हैं। और ये मामला सिर्फ बिहार तक ही नहीं, बाहर भी। हाँ, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, इन देशों में भी बौद्ध समुदायों ने प्रदर्शन किए हैं इस मांग के समर्थन में। कुछ लोग तो इसकी तुलना अयोध्या जैसे मामलों से भी कर रहे हैं। उनका दावा है कि भारत में कई प्राचीन मंदिर असल में पहले बौद्ध स्थल थे। अच्छा, जिसके सबूत वो कहते हैं खुदाई में मिलते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति काफी जटिल है। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता, प्रबंधन पर पूरा अधिकार और ऐतिहासिक दावे हैं। दूसरी तरफ दशकों पुराना कानून है, एक बनी बनाई व्यवस्था है और हाँ, राजनीतिक समीकरण भी हैं।
प्रदर्शनकारी तो बीटीए 1949 को रद्द करने पर अड़े हैं। जी बिल्कुल, और सरकार पर आरोप है कि वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही, तो ये गतिरोध अभी बना हुआ है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के प्रबंधन और उसकी स्वतंत्रता को लेकर इस तरह का संघर्ष आज के भारत में हमारी साझा विरासत, धार्मिक पहचान और उसमें सरकार की भूमिका पर क्या सोचने को मजबूर करता है?